नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अमरावती में हरी सब्जियां और फल के दाम हुए दुगुने। सब्जी की कीमत बढ़ने से आम आदमी का बिगड़ा बजट। महिला कैदियों की रिहाई के लिए चलाया जाएगा मिशन मुक्ति अभियान। राज्य सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री ने की पहल। और अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 20 अक्टूबर को होगा चुनाव। जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक मंडल में सहकार पैनल की सत्ता। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान से बाजार में सब्जियों की आवक आधी हो गई है। इसलिए सब्जियों के दाम दुगुने हो गए हैं और सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब होने की कगार पर है। थोक बाजार में धनिया 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो, लेकिन खुदरा बाजार में 180 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर की कीमत भी पिछले सप्ताह 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। सब्जियों की आवक बहुत ही कम हो गई है। होटल और रेस्तरां खुल गए हैं और छोटे बड़े आयोजनों ने सब्जियों की मांग को दोगुना कर दिया है। इसकी तुलना में आवक कम होने से सब्जियों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। नई फसल आने में अभी 25 से 30 दिन का समय है, इसलिए लोगों को अगले कुछ दिनों तक महंगी सब्जियां ही खरीदनी होंगी। सब्जियों में बैंगन की कीमत लगातार बढ़ रही है। धनिया, मेथी और पालक के दाम भी बढ़ गए हैं। खुदरा बाजार में सभी सब्जियां 60 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो हो गई है। जेलों में बंद महिला कैदियों को रिहा करने और उनके लंबित मामलों को तेजी से हल करने में महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने जानकारी दी कि जेलों में बंद महिला कैदियों की रिहाई के लिए मिशन मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने बताया कि छोटे छोटे कारणों से जेलों में बंद महिलाओं को कानूनी सहायता न मिलने की वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है। ऐसी महिला कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करके न्यायालय में रिहाई के लिए उन्हें सहकार्य कर समुपदेशन के लिए महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण संचालक, महाराष्ट्र अधिवक्ता संचालक, जेल प्रिजन के साथ राज्य महिला आयोग की मदद से मिशन मुक्ता अभियान चलाया जाएगा। मिशन मुक्ता विभाग के माध्यम से उन्हें जरूरत पड़ने पर पुनर्वास में मदद करने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कैदियों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे। इस बैठक में महिला आयोग की सदस्य सचिव अनीता पाटिल, अधिवक्ता अविनाश गोखले उपस्थित थे। ज्या महिला काही शिल्लक कारणांवरनं जेलमध्ये आहेत आणि ज्यांचे बेल घ्यायला लोक नाही आहेत, ज्यांचे काही पैशांमुळे बेल मिळत नाही आहेत, अशा भरपूर महिला जेलमध्ये, काही 4 वर्ष, काही 8 वर्ष, काही 15 वर्ष आहेत. तर त्याच्यासाठी आम्ही महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आम्ही एक योजना काढतो आहे, मिशन काढतो आहे. त्या मिशनचं नाव आम्ही मिशन मुक्ता असं ठेवलेलं आहे. त्याला आम्ही लॉ अँड ज्युडिशरीची जी सगळी मंडळी आहे, डालसा मालसाची जी मंडळी आहे आणि आमचं WCDचं जे कमिशनरेट आहे त्यांना आम्ही सोबत घेतो आहे. आणि ज्या ठिकाणी आम्हाला महिला आयोगाचं इंटरव्हेन्शन लागेल त्या ठिकाणी आम्ही ते देखील करू आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये या मिशन मुक्तामुळे माझ्या बहिणींना, माझ्या आयांना त्या ठिकाणी मुक्ती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 20 अक्टूबर चुनाव होगा। इस संबंध में निर्वाचन निर्णय अधिकारी डॉक्टर महेंद्र चौहान ने सभी संचालकों को जानकारी भेज दी है। निर्वाचन निर्णय अधिकारी डॉक्टर महेंद्र चौहान के मुताबिक जिला बैंक के हॉल में दोपहर 12 बजे से चुनावी सभा शुरू होगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए शुरुआती कुछ मिनट
आवंटित किए जाते हैं, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया, वैध उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, वापसी की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मतदान होगा। हाल ही में संचालक मंडल के चुनाव में राज्य मंत्री, विधायक और अधिकांश राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने भाग लिया। इस बीच 5 अक्टूबर के परिणाम के साथ सहकारी समिति को एक तरफा जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि दोनों पद जिला कांग्रेस और जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख के समूह को ही प्राप्त होंगे। इन पदों के लिए कुछ नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है, लेकिन कौन अध्यक्ष और कौन उपाध्यक्ष बनेगा ये तो 20 को ही पता चल पाएगा। अमरावती जिले के परतवाड़ा तहसील के मेघनाथपुर फाटा के पास एक फल बाग से अज्ञात चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के संतरे चुरा लिए हैं। फल बाग से चोरी की घटना सामने आने से किसान ही नहीं, पुलिस भी आश्चर्य में है। अमरावती जिले के परतवाड़ा तहसील के मेघनाथपुर फाटा के पास हर्षल पराते का खेत है। इस खेत में संतरे के बगीचे हैं। इस बार बगीचे में संतरे के बहुत ही अच्छे फल आए हैं, जिससे किसान को अच्छी आमदनी की उम्मीद थी। लेकिन जब वो मंगलवार को अपने बगीचे में पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि बगीचे में संतरा के पूरे पेड़ खाली थे। अज्ञात चोरों ने पूरे फल बाग से संतरे तोड़कर चुरा लिए थे। इस मामले में तुरंत ही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। थोडं पाणी वगैरे केली शेताची, त्यावेळेस हे असंच लक्षात आलं की साधारणतः हे एका दिवसाचं काम नाही, हे 2 ते 3 दिवस यांनी हे काम केलेलं आहे आणि त्यामुळे आणि माल कमी असल्यामुळे इथे म्हणजे गवत असल्यामुळे आम्ही थोडंसं म्हणजे इथून चोरी होणार नाही असा आमचा एक निष्कर्ष होता। पण त्यांनी एवढ्या गवतामध्ये, एवढ्या शेताच्या गवतामध्ये सुद्धा त्यांनी रात्रीची चोरी केलेली। अमरावती जिले के तिवसा में महाराष्ट्र राज्य कृषि मजदूर यूनियन द्वारा कृषि मजदूरों को समान राशि प्रदान करने की मांग करते हुए आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य कृषि श्रमिक संघ पूरे महाराष्ट्र में खेतीहर मजदूरों को मानदेय भुगतान के लिए आंदोलन कर रहा है। इसी के तहत संघ जिलाध्यक्ष दिलीप शापमोहन के नेतृत्व में तिवसा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। तिवसा तहसील के सैकड़ों कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर प्रदर्शन में शामिल हुए। आंदोलन में किसानों की तरह ही मजदूरों को मानदेय देने, मजदूरों के लिए जमीन और मकान आवंटन, मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, खेती के लिए जमीन का आवंटन आदि की मांग की गई। कृषि श्रमिक प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार वैभव फरतारे को मांगों का एक निवेदन सौंपा। आंदोलन में किसान संघ के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। सरकार पे हल्ला बोलो, उद्धव सरकार पे हल्ला बोलो, झंडा लेके हल्ला बोलो, महंगाई पे हल्ला बोलो। जो कसणारा शेतकरी आहे, मजूर शेतमजूर आहे, जो भूमिहीन आहे, त्या शेतमजुराला जमिनीचं वाटप झालं पाहिजे। या मागण्यांना घेऊन या देशाच्या सरकारला ही महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन मागणी करत आहे। जर ही मागणी पूर्ण झाली नाही तर हे आंदोलन याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये होईल आणि या महाराष्ट्र सरकारला, केंद्र सरकारचे जे कचेरी आहे त्या कचेरीला येत्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन लालबावटा हा घेराव केल्याशिवाय राहणार नाही। सरकारला सडो की पडो करून न्याय मागण्या यशस्वी केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी महाराष्ट्र राज्य शेतमजुरांचा इशारा या सरकारला आहे। अमरावती जिले के नेर पिंगलाई में अंबा देवी मंदिर में विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में हाथ में गर्म बर्तन लेकर देवी की परिक्रमा की गई। इस उत्सव के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। देवी के मंदिर में पुजारी लाल खापरी को अपने हथेलियों और सिर पर ले जाते हैं और बड़ी तेजी से देवी के चारों ओर घूमते हैं। 200 साल की परंपरा के अनुसार आज भी खापरी का कार्यक्रम चल रहा है। 70 वर्षीय पुजारी नारायण राव शंकर राव अपने परिवार के साथ नवरात्रि उत्सव में पिंगला देवी की पूजा करते हैं। नारायण राव 14 साल की उम्र से खापरी धारण कर रहे हैं। खापरी में देवी के भक्तों के कष्टों को दूर करने और उन पर विपत्ति को टालने और देवी की कृपा बनाए रखने के लिए हवन किया जाता है। खापरी में कपास और दीपक अग्नि देवता के साक्षी के रूप में जलाया जाता है। सप्त शक्ति का पाठ किया जाता है। 16 प्रकार की सामग्री के साथ घी की भी आहुति दी जाती है। नारायण राव मरुदकर इस खापरी को हथेली या सर पर पहनते हैं। उस समय अपने परिवार के सदस्य उनके सामने मशाल लेकर चलते हैं। ढोल की आवाज के साथ देवी के मंदिर में
5 या 11 फेरे लगाए जाते हैं। खास बात तो ये है कि इतने सालों के बाद भी नारायण राव को आज तक कोई चोट नहीं आई है। भक्तों का मानना है कि उनके पास केवल देवी की शक्ति रहती है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। UCN 30th anniversary offer. UCN Broadband. This Diwali get fiber technology to your home. Just pay ₹2890 and get complete installation, 3-month subscription with Wi-Fi device and enjoy amazing speed with unlimited data. For booking festive offer, call 08069033999. UCN Broadband. High-speed broadband. Speed up to 1 Gbps. Free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि UCN मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। UCN ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं UCN सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। UCN 30th anniversary offer. UCN Broadband. This Diwali get fiber technology to your home. Just pay ₹2890 and get complete installation, 3-month subscription with Wi-Fi device and enjoy amazing speed with unlimited data. For booking festive offer, call 08069033999. अमरावती जिले के मोजरी में कृषि कीर्तन के माध्यम से पिंक बॉलवर्म प्रबंधन के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा की गई। कृषि कीर्तन के माध्यम से किसानों में जागरूकता पैदा करने वाला ये पहला प्रयोग है। कपास की फसल हर साल कीड़ों और अन्य कारणों से प्रभावित होती है। कपास उत्पादक पिंक बॉलवर्म की वजह से पिछले 2 सालों से अपनी फसलों को लेकर चिंता में है। हालांकि कपास पर पिंक बॉलवर्म और अन्य रोगों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए हर साल केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर द्वारा इस पर प्रबंधन और विशेष जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करता है। हालांकि इस साल कृषि कीर्तन और भारूदा के माध्यम से अमरावती जिले के तिवसा तहसील में मोजरी के किसानों को मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहिब फंड और संस्था के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर शैलेश गावंडे ने कीर्तनकार का वेश बनाकर किसानों को कीर्तन के प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। मुख्यतः आमची संस्था ही नावच त्याचं आहे केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूर। त्यामुळे आम्ही कापसाव्यतिरिक्त इतर पिकामध्ये मार्गदर्शन नाही केलेलं, फक्त कापूस। त्यामध्ये मी स्वतः डॉक्टर बाबासाहेब पण कीटकशास्त्रज्ञ आहे, माझे सहकारी डॉक्टर शैलेश गावंडे वनस्पती रोगशास्त्रज्ञ आहे। तर कीड आणि रोगाचं एकात्मिक पद्धतीनं नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि कमी खर्चिक पद्धतीनं त्याचं नियंत्रण या विषयावर आम्ही त्या ठिकाणी बोंडळीवर भारूड लिहिली, एकनाथ महाराजांच्या भारुडाच्या चालीच्या आधारावर, की आली आली हो भागाबाई या आधारावर आम्ही आली आली हो बोंडअळी ही भारूड लिहिलं। त्यासोबतच या शेजारणीनं बरं नाही केलं ग बया
या भारुडाच्या आधारावर आम्ही या बोंडअळीनं बरं नाही केलं ग बया, केलं कपाशीचं वाटोळं ग बया, हे भारुड असं आम्ही त्या ठिकाणी सादर केलं. मग त्यासोबत एकात्मिक व्यवस्थापनावर टप्प्याटप्प्याने ज्या पद्धती आहेत त्याची एक मोठी कविता बनवली. त्या कवितेच्या स्वरूपात, ओव्याच्या स्वरूपात त्याची प्रिंट आपण सर्व शेतकऱ्यांना पण वाटली. संस्थेनं ती त्यांच्या फेसबुक पेजला पण प्रकाशित केलेली आहे. आणि त्याचं निरूपण म्हणजे विश्लेषण, प्रत्येक माहितीचं 2-2 ओळीचं ते अनेक दाखल्यांच्या माध्यमातून सोप्या पद्धतीनं आपण शेतकऱ्यांना समजेल अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी दिलं. प्रशिक्षण में तिवसा तहसील के सैकड़ों कपास उत्पादकों ने भाग लिया. इस प्रशिक्षण के माध्यम से संस्था ने कपास उत्पादन की उन्नति, तकनीकी पिंक वॉल्वम के एकीकृत प्रबंधन, कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग, कपास पर रोगों के एकीकृत प्रबंधन आदि पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया. इस तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी को कविताओं, लोकगीतों आदि के रूप से सरल भाषा में प्रस्तुत करने का ये राज्य का पहला अग्रणी प्रयास है, जिसे किसान कृषि कीर्तन की नवीन अवधारणा के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं. दरवर्षीप्रमाणे या मागच्या वर्षीच फक्त झाला नाही, दरवर्षीच गेल्या 4 वर्षात कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी अनुसंधान केंद्र नागपूरच्या वतीने दरवर्षी कार्यक्रम घेण्यात येतो. उपयुक्त माहिती शेतकऱ्यांसाठी कपाशी संदर्भात, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव असो, फुलगड असो, पातीगळ असो, या संदर्भात सर्व माहिती दिली. शेतकऱ्यांनी त्यांना उत्कृष्ट प्रतिसाद पण दिला. जिले के चांदूर बाजार में विभिन्न समस्याओं के खिलाफ भाजपा द्वारा एक जन आंदोलन आयोजन किया गया. इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने राज्य मंत्री बच्चू कडू पर तीखे हमले किए. चांदूर बाजार तहसील में इस साल लगातार बारिश से भारी नुकसान हुआ है. किसानों की सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई हैं. दाल और कपास की फसलों को भी खासा नुकसान हुआ है. संतरे की फसल भी इस बारिश से अछूती नहीं है. 70% से ज्यादा संतरे के बागान खराब हो चुके हैं. किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भाजपा ने सरकार से पीड़ित किसानों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टर की दर से सहायता प्रदान करने की मांग की है. बरं, संत्रा झाडावर राहिला का? संत्र्याची गळ आली, नौटंकी करणारा शास्त्रज्ञाला घेऊन येते, संत्रा आहे का नाही दाखवते, औषध मारा म्हणते. अरे ते औषध मारत राहतील, जन्मतेचा औषध मारण्यात गेला का नाही गेला? जन्म औषध मारण्यात गेला. मग एवढा मंत्री आहे, संत्राले 1 लाख रुपये प्रति हेक्टर काऊन नाही देत बा? द्यायला पाहिजे का नाही द्यायला पाहिजे? अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के युवा किसानों ने लंबे समय तक शोध करने के बाद इको फ्रेंडली ग्रीन बायो टॉयलेट तैयार किया है. इन दोनों किसानों को उनकी शोध पर डॉक्टर विजय भटकर ने सम्मानित किया. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिन ब दिन बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इन शौचालयों से निकलने वाले पानी के कारण दुर्गंधी, डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं. रविंद्र गानोरकर और संजय जोशी ने 5 या 10 नहीं बल्कि 30 साल की शोध के बाद पर्यावरण के अनुकूल हरित शौचालय विकसित किया है. इनका दावा है कि ये देश में इस तरह का पहला प्रकल्प है. इन दोनों शोधकर्ताओं को कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर ने अमरावती में अपने अमृत महोत्सव समारोह में सम्मानित किया. इस प्रकल्प की सराहना करते हुए कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भटकर ने कहा कि इन शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया पर्यावरण के अनुकूल हरित जैव शौचालय देश के लिए समय की आवश्यकता है. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी वर्चुअल तरीके से मौजूद थे, जबकि देवनाथ मठ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ महाराज भी इस अवसर पर मौजूद थे. अमरावती जिले के दरियापुर के रविंद्र गनोरकर और संजय जोशी ने 30 साल पहले पर्यावरण के अनुकूल हरित बायो टॉयलेट बनाने का विचार लाने के लिए 30 साल तक कड़ी मेहनत के बाद ये प्रकल्प तैयार किया है. इस शौचालय के पानी का उपयोग कृषि के लिए भी किया जा सकता है ताकि मिट्टी उपजाऊ रहे. इको फ्रेंडली ग्रीन बायो टॉयलेट याचा मुख्य उद्देश असा आहे की तुम्ही जो आत्ता मला प्रश्न केला की जी सेप्टी संडासमुळे रोगराई वाढलेली आहे, आमच्या टँकमध्ये याचा आउटलेटमधून निघणारे जे पाणी आहे याचा पीएच, याचे मायक्रोन्यूटन हे पंजाबराव कृषी विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले आहे. याच्या टँकच्या निघणाऱ्या आउटलेटमधून पॅथॉजिन्सचा अजिबात संबंध नाही. म्हणजे नॉर्मल जसं कॉलरा आहे,
त्यानंतर तुमचं कॉलर आहे, त्याच्यानंतर कावीळ आहे, असे जे हे पॅथॉजिन निघतात, हे पॅथॉजिन या पाण्यामधून निघत नाही. आपल्याला पब्लिक प्लेसला हा टँक वापरता येईल, आपल्याला आपल्या घरामध्ये हा टँक वापरता येईल, आपल्याला जिथे जिथे. आणि या टँकमुळे पाण्याची सगळ्यात मोठी या देशात उद्भवणारी जी समस्या आजच्या 15 वर्ष ते 20 वर्षानंतर पाण्याची समस्या, या पाण्याच्या समस्येला सुद्धा कमीत कमी पाणी याला लागतं. आणि याच्या आउटलेटमधून निघणाऱ्या पाण्याने प्रदूषण वाचतं. नाल्यातून नदीत आणि नदीतून समुद्रात हे जे प्रदूषण आहे, या प्रदूषणाची खऱ्या अर्थानं हा प्रोजेक्ट म्हणजे आमची जड. शोधकर्ताओं के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल हरित बायो टॉयलेट का निर्माण भारत को प्रदूषण मुक्त और रोग मुक्त बनाने की अवधारणा का हिस्सा है, लेकिन इस शौचालय के लिए आपको बड़ा गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है. माझं पहिला जो आहे म्हणणं आहे, भटकर साहेबांनी गौरव जो केला आहे, तर याचं जे संशोधन केलं आहे, हे संशोधन देशाकरता, राज्याकरता आणि राष्ट्राकरता हितकारी आहे. म्हणून माझा जो आज गोळ्याला हा सुवर्ण दिवस आहे. आणि या सुवर्ण दिवशी मी एवढंच सांगेल की माझ्या जीवनामधला एवढा मोठ्या लोकांनी म्हणजे शास्त्रज्ञांनी, एका पद्मभूषण व्यक्तींनी माझा गौरव करावा आणि त्या गौरवाचं फलित म्हणून माझा इथे एक सन्मानपत्र देऊन सत्कार करावा आम्हा दोघां मित्रांचा. हे फार मोठं माझ्यासाठी भाग्यशाली दिवस आहे आजचा. बाल सार्वजनिक नवदुर्गा मंडल की ओर से नांदगांव पेट के पास शिवन गांव में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस वर्ष मंडल की ओर से छात्राओं को आत्मसंरक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है. लड़कियों को अपनी रक्षा करनी आनी ही चाहिए, इस बात के महत्व को समझते हुए अमरावती में नांदगांव पेट के शिवन गांव में बाल सार्वजनिक नवदुर्गा मंडल द्वारा विशेष रूप से लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन बजरंग दल विभाग के समन्वयक संतोष गहरवार, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर कुंदन वेद के हाथों किया गया. तो वही इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विस्तार अधिकारी भास्कर डोळस, पुलिस पाटिल, माधुरी इंडोले, राष्ट्रीय कीर्तनकार रायजी प्रभु शेलोटकर, बाल कीर्तनकार परमेश्वरी शेलोटकर उपस्थित थे. लड़कियों को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रशिक्षण 10 दिनों तक दिया जाएगा. इसलिए विशेष प्रशिक्षकों का चयन किया गया है. खास बात यह है कि गांव की लड़कियां भी इस प्रशिक्षण को अच्छा प्रतिसाद दे रही है. विदर्भ सहित मराठवाड़ा में गुलाब चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मूसलाधार बारिश हुई थी. अब कुछ दिनों से बारिश थम गई है, इसलिए अमरावती जिले में किसानों ने सोयाबीन की कटाई शुरू कर दी है. फिलहाल सोयाबीन कटाई का काम 30 से 40% ही हुआ है. अमरावती विभाग के अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला जिलों में 2 अक्टूबर तक भारी बारिश और मूसलाधार बारिश से 2,42,513 किसान प्रभावित हुए हैं, जिसमें 6 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है. खासकर सोयाबीन की फसल का भारी पैमाने में नुकसान हुआ है. दिवाली का त्योहार आने वाला है, इसलिए किसानों को दिवाली से पहले आर्थिक मदद मिलेगी या नहीं, ये सवाल सता रहा है. जवळपास 12,000 रुपये एका एकराला खर्च येतो आणि 16,000 रुपये आज बाजारभावानुसार भेटून राहिले. त्याच्यातही पानन रस्ते जास्त पाण्यामुळं खराब झाल्यामुळं ओलं सोयाबीन काढणं चालू आहे. म्हणजे आज गंजी लावली, संध्याकाळी काढणं चालू आहे. त्याच्यानं सोयाबीन काळं पडत आहे आणि मार्केटमध्ये त्याचे भाव कमी भेटत आहे. म्हणजे कास्तकार दोन्ही याच्यात फसलेला आहे. एक तर माल जर ठेवला तो गंजी लागते आणि ओला काढला तर व्यापारी मारते. आता निसर्गाची एक अवकृपा म्हणावं का 15 तारखेला पाणी सांगितलं आहे, त्या कारणानं कसं आहे सोयाबीन सोंगून ठेवलं आहे. आज आम्ही गंजी लावणार आहे, संध्याकाळी काढणार आहे. आता हे ओलसर आणि चामट सोयाबीन काढलं तर जरासा सोयाबीन खराब दिसते आणि याला मार्केटमध्ये विका तर 4,000च्या वर कोणी विचारत नाही. अकोला में साइंस कोर क्रिकेट अकेडमी द्वारा आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बुधवार से शुरू हो गया. साइंस कोर क्रिकेट अकेडमी ने शहर के साइंस कोर मैदान में एक भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट मैच का आयोजन किया है. ये मैच बुधवार से शुरू हो गया है और इसमें जिले की 16 टीमों ने भाग लिया है. बुधवार सुबह के ये सत्र में एसीसी अमरावती बनाम शंकर 11 अमरावती मैच खेला गया, जिसमें एसीसी टीम ने 5 रन से जीत हासिल की. मैच के प्रथम विजेता को 51,000 रुपये नगद और ट्रॉफी, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.
खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती में हरी सब्जियां और फल के दाम हुए दुगुने, सब्जी की कीमत बढ़ने से आम आदमी का बिगड़ा बजट। महिला कैदियों की रिहाई के लिए चलाया जाएगा मिशन मुक्ति अभियान, राज्य सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री ने की पहल। और अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 20 अक्टूबर को होगा चुनाव, जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक मंडल में सहकार पैनल की सत्ता। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।